हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। हमने इस चैनल पे प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज चालू की थी, जिसमें पहले पार्ट में हमने बहुत बेसिक पढ़ा था और प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सिंपल क्वेश्चन किए थे रेशो मेथड से। पार्ट सेकंड में हमने जो है कुछ अच्छे क्वेश्चन किए, उनको भी हमने रेशो मेथड से जाना कि कैसे हम इजी तरीके से उनको कर सकते हैं। और आज के पार्ट में जो है हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं और काफ़ी कठिनाई होती है हमें इन क्वेश्चनों को करने में, और हम इनको बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। आइए चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दुकानदार एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह उसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचे तो 200 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 50% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा कठिन लग रहा है, बड़ा भी है, ठीक है। और जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो काफ़ी डाउट चलने लगते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं जानते हैं। मान के चलिए कोई दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लाता है, मतलब वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है हम मान लेते हैं कि 100 रुपये। ठीक, ये मान के चलते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, हमारा क्रय मूल्य ये 100 रुपये है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा यदि 20% हानि पर बेचता है, यदि 20% हानि पर बेचता है, कितने का लॉस हो रहा है? 20% का। अब मैं आपसे कहूँ कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर अगर 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 पे 20 की हानि हुई, मतलब कितने में बेचेगा? तो 80 में बेचेगा। सिंपल है, ठीक है। मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस, जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, कितना होगा? 80 होगा। ठीक, अब हमसे कहते हैं यदि वह उसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचे। अब मैं आपसे कहूँ कि अगर इसको दुकानदार 30% लाभ पर बेचता है, प्रॉफिट पे, 100 रुपये पे अगर 30% का लाभ हो रहा है, मतलब कितना? 30 का लाभ हो रहा है। सिंपल। तो अगर 100 में 30 का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा? दुकानदार इसको 130 में बेचेगा, मतलब कितना होगा? इसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 130 होगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए। देखिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ दुकानदार कोई वस्तु को 100 रुपये में लेके आता है, उस पर अगर 20% की हानि हो रही, मतलब 20 रुपये की हानि हो रही, तो कितने में बेचा? 80 में बेचा। मैं कहूँ कि उसी वस्तु को जो है 30% लाभ पर बेचे, मतलब 100 की वस्तु है और अगर उसको 30% मतलब 30 रुपये अधिक में बेच रहा तो कितने का हो रहा? 130 रुपये में बेचेगा उसको। ठीक, तो हमने कहा यदि वह उसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचे तो 200 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम देखते हैं कि अगर वो 20% हानि पर बेच रहा था तो 80 में जा रहा था, और अगर उसको 30% लाभ पर बेचता वस्तु को तो 30 में बेच रहा था। अब यहाँ से जो इसका डिफरेंस है, इसको जो लाभ का डिफरेंस है वो कितना है? 50 है। ठीक है, 80 और इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है? 50 का। और ये 50 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 200 के बराबर दी हुई है। यही कहा ना हमसे। देखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझ जाएंगे आप। इस तरीके के क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जिससे आपके ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही डाउट में क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप स्पीड आएगी क्वेश्चन में। मैं हर क्लास में बोलता हूँ। ठीक, अब आप देखिए, यहाँ से बोला गया कि 80 रुपये में बेचता, लेकिन अगर 30% लाभ पर होता तो कितना होता? तो यहाँ से डिफरेंस हमने देखा तो 50 के बराबर, और यही तो डिफरेंस हमारा दिया हुआ है 200 के बराबर। क्यों? क्योंकि अगर 30% लाभ पर बेचता तो इसके लाभ में कितना? 200 रुपये का ज़्यादा, मतलब अधिक मिलता है, मतलब कितना ज़्यादा मिलता है ना, उसको फायदा हो जाता है। 50 की इसमें क्या है? 200 दी। अब देखिए क्वेश्चन में जो पूछा क्या गया, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि 50% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि अगर 100 की वस्तु है और अगर इसको 50% के प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है, मतलब 100 की वस्तु 50 का लाभ, तो कितने में बेचे? 150, मतलब सेलिंग प्राइस का क्या होना चाहिए? 150। तो हमें कितनी की वैल्यू निकालनी है? हमें 150 की वैल्यू क्वेश्चन से निकालनी है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो गिवन दिया होता है
उसको तो हम अपॉन में करते हैं, जो निकालना रहता है, जो फाइंड करना रहता है, उसका हम यहाँ गुणा कर देते हैं। हम सीधा यहाँ से काट देंगे 4 तो 15 को 60, तो 600 रुपये जो है हमारे वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक, आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कैसे सॉल्व किया गया है। कुछ भी नहीं करना है, बस जो क्वेश्चन में दिया है हमें उसी को फॉलो करते चलना है और हमारा क्वेश्चन जो है सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए अभी समय लग रहा है। बाकी आप जब क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखना कितनी जल्दी, कितने स्पीड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ मैं। ठीक है, तो कोई दुकानदार है, मान के लिए हमने माना कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है वस्तु का। अगर वो कहते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 20% हानि पर बेचता है, मतलब 100 की वस्तु है, अगर उसको 20 का घाटा होता है उस वस्तु पे, तो वो कितने में बेचेगा? 80 में। लेकिन अगर उसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेच देता है, मतलब 130 में बेचता है, तो जो उसका डिफरेंस आ रहा है, ये जो अंतर है 50 का, यही तो क्वेश्चन में दिया है कि 200 रुपये अधिक में लेंगे। ठीक है, अब 200 रुपये अधिक में लेंगे, हमें क्या चाहिए? हमें 50% के लाभ पर चाहिए, मतलब 150 की 150 की वैल्यू हमको चाहिए यहाँ से। तो हम सॉल्व कर देंगे इजीली 200, और जो गिवन दिया रहता है वो तो यहाँ बट्टे में आता है, जो फाइंड करना रहता है उसका इंटू होता है, तो 600 रुपये हमारे वस्तु के विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक, बहुत आसान था, हमने बिल्कुल इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को किया। ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है ये प्रॉफिट एंड लॉस का। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, तो आप यहाँ से अच्छे से सीख लीजिए, जिससे कि आपको आगे चल के क्वेश्चन में कभी परेशानी ना हो। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसका, जिससे कि आपका और डाउट जो है क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपने डाउट को, जिससे हम आने वाली क्लासेस में उन डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, दुकानदार एक वस्तु को 16 सही 2/3% हानि पर बेचता है। यदि वह उसी वस्तु को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचे तो 360 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अलग है, इसमें हमें क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है, चलिए तो हम इसको करते हैं। रेशो मेथड से कैसे करेंगे? सबसे पहले हम परसेंटेज को रेशो में चेंज कर लेंगे, जैसा कि हम करते हैं। तो इसका 100 होगा तो कितना आएगा? 1/6 आएगा। 16 3 48, 2 50/3 कैंसिल करेंगे, प्रतिशत को जब हम 100 में लिखेंगे बट्टे में, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक, बेस हम क्या है, हमारा सीपी रहता है, मैं आपको बता चुका हूँ क्लास में। और यहाँ पर बोला गया हानि, मतलब अगर 6 की वस्तु है कि हानि हो रही है, तो कितने में बेचा जाएगा? यहाँ पर वस्तु को सेलिंग प्राइस जो होगी वस्तु की 5 रुपये होगी। ठीक, अब यहाँ से देखा गया, ये बोला गया है कि क्वेश्चन में 16 से ही 2/3% लाभ पर यदि उस वस्तु को बेचे, तो फिर हम क्या करेंगे? इसका फिर से प्रतिशत से चेंज कर देंगे रेशो में 1/6। अब यहाँ पे अगर लाभ पर बेचे, मतलब अगर 6 रुपये की कोई वस्तु है एक का, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में बेचा जाएगा? 7 में बेचा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हम देखेंगे कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है कि नहीं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस कभी बदलता नहीं, कॉस्ट प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ हमने देखा कॉस्ट प्राइस सेम है। अब हमसे क्या बोला गया है कि यदि वह उसी वस्तु को 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचे तो 360 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जो 360 रुपये अधिक क्यों मिलते हैं? देखिए, अगर हानि पर बेचता तो 5 में बेचता, और अगर प्रॉफिट में बेचता लाभ पर तो 7 में बेचता। अब देखिए, ये जो 2 का डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पर 2 जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो 2 दिया हुआ है, हानि पे बेचता तो 5 का, लाभ पर बेचता तो 7 हो जाता। मतलब जो 2 का डिफरेंस है यही हमारे 360 के बराबर है। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 2 की वैल्यू 360 के बराबर दी हुई है 2 यूनिट। ये हमें कितना? हमें सीपी निकालना है, मतलब हमें 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है।
तो हम कैसे करेंगे, ये हमको गिवन है तो ये तो हम अपॉन में करेंगे। 6 यूनिट की वैल्यू हमको फाइंड करना है तो यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे। इसको हम जब कैंसिल करेंगे 18 108 मतलब हमारा कितना जाएगा 1080 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, वही सिंपल सा हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने 16 से 2/3% पहले हानि निकाली वस्तु की, तो कितने में बेचता, 6 पे 1 की हानि होती तो 5 में बेचता, और 16 से 2/3% यदि लाभ पर बेचे तो कितने में बेचेगा, 6 की वस्तु 1 का प्रॉफिट 7 में बेचेगा। और ये जो डिफरेंस हमको दिया हुआ है ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 की वैल्यू 360 के बराबर दी हुई है। हमने यहाँ से 6 की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्यों, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, वस्तु का क्रय मूल्य कितने यूनिट है, 6 यूनिट दिया है, तो 6 यूनिट यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो कैसे, वही अपॉन में किया क्योंकि हमें गिवन था, जो निकालने थे उसका गुणा किया और 1080 रुपये हमारा वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसके लास्ट वाला क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। हमने ये क्वेश्चन के टाइप कर लिया कि कैसे इस तरीके क्वेश्चन को हम इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा टाइप लेके आऊँगा जिसमें क्वेश्चन जो है हम आसानी से उसको सॉल्व करेंगे। और आई होप आपको ये क्वेश्चंस और ये मेथड बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।